हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं संदीप यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी संदीप गुरु में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाने वाला हूं। इसमें देखेंगे ट्रिक और बेस दोनों का यूज करेंगे। जो आपको अच्छा लगे वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं फिर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पहले एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म बता देता हूँ। जैसे एलसीएम दिया है, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी मल्टीपल और एचसीएफ का क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जैसे कहा जाए कि एलसीएम को हिंदी में बोलेंगे लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ को क्या बोलेंगे? महत्तम समापवर्तक। तो फ्रेंड्स, ये आपको कहीं फुल फॉर्म नहीं पूछे जाएंगे, बस आप अपनी जानकारी के लिए इसको पता करते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं उस पर बात करते हैं। अगर हम कहें कॉमन, सबसे पहले सीखेंगे कॉमन होता क्या है। जैसे फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 लिखा, क्या लिखा है? 4 लिखा है। तो 4 में कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, बस इसके फैक्टर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अब जैसे इसे आपसे पहले मैं फैक्टर कॉमन बता देता हूँ, उसके बाद फैक्टर भी बताऊंगा क्या होते हैं फैक्टर। तो कॉमन कभी अकेली संख्या में नहीं मिलते। अगर आपसे यहीं पर पास में लिखा हो 6, अब पूछा जाए कि इसमें तो कॉमन क्या है, तो कॉमन आप बता देंगे। कॉमन वो होता है जो दोनों को साथ में डिवाइड करते हैं। कैसे? जैसे हम कहते हैं कि 2, इसका कॉमन क्या मिल जाएगा? हमें 2 मिल जाएगा। कैसे? 2 से इसको अगर डिवाइड करें, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो हमें इसका कॉमन क्या मिला? 2 मिला। तो अगर इसी तरह देखें, मान लीजिए 8 और 12 है, 8 और 12 है, तो 8 और 12 में अगर पूछा जाए कॉमन क्या है, तो सिंपल कॉमन भी बताना है, वो भी हाईएस्ट बता दो। तो जैसे एचसीएफ की बात कर रहे हैं तो हाईएस्ट ही बताना है। ये लोएस्ट नहीं बता देना कि 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर एचसीएफ की बात हो रही तो सबसे बड़ा से बड़ा, जैसे उसमें लिखा भी है कि हाईएस्ट कॉमन, सबसे बड़ा से बड़ा कौन सा होगा, तो हाईएस्ट में हम क्या लिख देंगे? तो ये 4 से 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 2 जाए 4 3 जाए 12, तो ये हमारा हो जाएगा क्या? 4 हो जाएगा। अब उसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो फैक्टर तो अकेले भी संख्या का निकल आएगा। जैसे यहाँ पर 4 था, तो 4 के फैक्टर निकालेंगे, कैसे निकलेंगे? तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो ये हमारे फैक्टर होंगे। 2 अकेले का भी निकल, फैक्टर अकेले का भी निकल आएगा, और 2 3 जो भी संख्या होंगी उसका भी फैक्टर। अब जैसे 4 और 6 का साथ में निकालें तो बिल्कुल निकल आएगा। कैसे? 2 से काट देगा, 2 2 जा और 2 3 जा, फिर 2 से काटेंगे 1 जा, फिर 3 जा, ऐसे आ जाएगा, तो 3 जा। तो फ्रेंड्स, ये फैक्टर कहाँ पर यूज होंगे? चलिए इस पर हम बात करते हैं क्वेश्चन पर। ओके फ्रेंड्स, इसको इरेज कर देते हैं। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। अगर हम आपको क्वेश्चन बोले, जैसे कहते हैं कि 12 15 और 18, इनका हमें क्या बताना है? एलसीएम और एचसीएफ दोनों होता है। तो फ्रेंड्स, अगर एलसीएम की बात हो तो हमें क्या क्या बताना है? पहले लिख लेंगे एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताने हैं। तो फ्रेंड्स, एलसीएम सिंपल है, पहले हम एचसीएफ याद कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एचसीएफ देखेंगे सबसे बड़ा से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा। तो सिंपल है, अभी तो ये बड़ी छोटी संख्या है। मान लीजिए आप ऐसे डायरेक्ट बता देंगे कि ये 3 होगा, लेकिन मान लीजिए भविष्य में कहीं बड़ी संख्या मिल गई तो आप क्या करेंगे? चलिए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 12 लिखा है, 15 लिखा है और 18 लिखा है, सिंपल वही एलसीएम मेथड कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, अब इसमें देखेंगे कि बताओ इसका एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे? ऐसी संख्या से डिवाइड करेंगे जो तीनों को डिवाइड कर दे। ऐसी संख्या से इन तीनों को
डिवाइड करना है, जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो कैसे क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 12, यहाँ 15, यहाँ पर 18, तो सिंपल अगर हम 2 से करें तो 2 से 12 कट जा रहा है, 18 कट जा रहा है, लेकिन 15 नहीं कट रहा है, यानी कि ये हमारे नंबर नहीं होगा। यानी कि 3 के पास चले तो क्या 3 से कट जाएंगे, बिल्कुल। तो 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। अब इसके अलावा अब ये नंबर क्या किसी से कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, तो सिंपल फ्रेंड्स इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हमारा एचसीएफ हो। अब एलसीएम की बात आती है, तो अब इसी के नीचे एलसीएम निकाल लेंगे। कैसे निकाल देंगे, अब देखो जो कि जिससे कटता है 2 से कट जा रहा है, 2 2 जा ये 5, ये 2 3 जा कट जा रहा है। अब उसके बाद 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 1 जा ये 5 नहीं कटा, ये 3 नहीं कटा, तो 3 से भी ले आए तो 1 जा कट गया, ये 5 नहीं कटा, ये 1 जा कट गया, तो 5 से काटेंगे तो 1 1 1। जब तक 1 1 नहीं आता है तब तक हमें एलसीएम छोड़ना नहीं है। तब अब उसके बाद देखेंगे, अब ये आ गया, अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 में 3 जा 36, अब 36 मल्टीप्लाई 5 कर लेंगे, 5 6 जा 30, 3 आ गया, 5 3 जा 15 और 18। तो फ्रेंड्स इसका हमारा क्या बना, 180। एलसीएम हमारा बन जाएगा ये, और एचसीएफ ये बन जाएगा। वेरी सिंपल है, सिंपल बहुत है फ्रेंड्स, बस हमें इनको ध्यान से देखना है। अब फ्रेंड्स जैसे हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे और करवा रहे हैं, तो सिंपल इसमें कुछ नहीं करना। अगर डायरेक्ट आप समझ रहे हैं तो डायरेक्ट देख लीजिए, इनको ऐसे नंबर से हमें डिवाइड करना है, जो तीनों को सिंपल डिवाइड कर दी। तो हमने देखा 2 से 2 कट रहा है, लेकिन 2 कट रहे हैं, 15 नहीं कट रहा, तो सिंपल हमने जाना कि 2 नहीं होगा। 3 से भी जाएंगे, अब 3 से देखा तो तीनों कट गए। एलसीएम सिंपल यही है कि आप इस मेथड से यूज करें, इसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों आसानी से निकल आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स एचसीएफ और एलसीएम के बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं। बहुत मैं बेसिक लेवल से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराऊंगा। आप अभी से घबराना नहीं कि बहुत सिंपल क्वेश्चन करवा रहे हैं, मैं आपको बढ़िया बढ़िया वाले क्वेश्चन भी कराता हूं। जैसे आप कहते हैं कि 84 क्या है, 84 और 90 और 120। अब आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, एचसीएफ और एलसीएम बताओ। अब फ्रेंड्स वही बात आ गई ना, जैसे मैंने बताया था कि अभी छोटे नंबर होते तो सिंपल आप डायरेक्ट बता देते भैया ये 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, लेकिन अब हम इसमें डायरेक्ट तो नहीं बता पाएंगे। तो इसके लिए हम सिंपल वही कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 84 90 और 120 सिंपल। अब इसको देखेंगे ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जो तीनों को साथ में काट। तो मैं देख रहा हूँ कि ये 2 से भी कट जा रहा है पहले, तो 2 से काट लेंगे, तो इसको 2 से काटेंगे तो ये 45 आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स अब मैं देख रहा हूँ कि 2 से तो डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन 45 नहीं हो रहा, यानी कि ये नंबर नहीं होगा। अब हम ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जो तीनों को डिवाइड करें, तो ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है, क्या 3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे, 3 से काटेंगे तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये 15 आ जाएगा और ये 20 आ जाएगा। फ्रेंड्स फिर आगे ट्राई करेंगे, क्या कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो यहाँ देख रहे हैं 14 है, यहाँ 20 है, 2 से तो कट जाता, लेकिन अगर 15 ना होता तो 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से नहीं भी कटेगा, 6 से। अब यानी कि ये किसी से नहीं कटेगा, यानी कि एचसीएफ हमारा क्या बना, 2 × 3 कर देंगे तो क्या बना, 6 बना। एचसीएफ हमारा क्या बन गया, 6 बन गया। एलसीएम अभी पता नहीं, चलिए अब आगे से शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम 2 से काट लेते हैं, 2 से 1 जा, ये 15 नहीं कटा, ये 10 आ गया। फिर काटेंगे, किससे काट लें, मान लीजिए 7 से, 7 को हटा देते, 7 कट गया, 15 बचा। अब इसको 5 से डायरेक्ट काट लो तो 1 5 3 जा 5 2 जा, यानी कि 2 से काटेंगे, फिर 3 से काट लेंगे, 3 से काटेंगे तो 1 1 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स एचसीएफ हमारा एलसीएम क्या बनेगा, 2 3 जा 6,
6 2 जा 12, 12 से 1 जा करेंगे तो 84 आ जाएगा। 84 5 जा करेंगे क्या आ जाएगा, 5 4 जा 22, 42 इतना आ गया। अब इसका ये फिर 2 करेंगे तो ये 4 84 ये आ जाएगा, फिर 3 टाइम ले जाएंगे तो इससे 0 आ जाएगा। तो हमारा एलसीएम क्या बनेगा 25 20, यानी कि 2520 हमारा क्या बना एलसीएम, यानी कि 2520, यही हमारा एलसीएम आ जाएगा। फ्रेंड्स देख लीजिए कहीं मिस्टेक होगा, मल्टीप्लाई करें तभी कुछ अगर वो हो तो आप लोग एक बार देख लेना, क्योंकि फ्रेंड्स 2 3 जा 6 आया, 6 2 जा 12 आया, 12 से 1 जा किया तो 84 आ गया, 84 5 जा किया तो 420 आ गया, फिर 2 जा करें तो 2 जा करें तो ये आ गया, 3 जा करें तो यही आएगा एलसीएम सही है। तो यानी कि एलसीएम हमारा क्या बना, ये बना 6 और एलसीएम हमारा ये बना। तो सिंपल है फ्रेंड्स, इसी तरह करेंगे, इसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना बहुत आसान है। चलिए फ्रेंड्स इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये 0.6, इसका हमें क्या बताना है, एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों बताने हैं। एलसीएम एचसीएफ एचसीएफ, तो एलसीएम और एचसीएफ अब हमें दोनों बताने हैं। अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे क्या वही आसान क्वेश्चन करवा रहे हैं। फ्रेंड्स आसान नहीं थे वो, बस वो हमारा बेस मजबूत करते, उसी के बेस पर सारे क्वेश्चन और सारे टाइप भी बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस पर हमें निकालना होगा 0.6 और उसके बाद है 9.6 और 0.36, इसका एलसीएम और एचसीएफ। चलिए फ्रेंड्स एक बार आप लोग भी ट्राई करना, वीडियो पॉज करके, अगर बन जा रहा तो ठीक, नहीं तो इसमें देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स इस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है 0.6, 9.6 और 0.36। फ्रेंड्स इसमें और सीखने वाली बात, सिंपल वही हम पहले इस तरफ जैसे करते थे एचसीएफ, तो एचसीएफ पहले निकालेंगे, एलसीएम उसके बाद निकालेंगे, क्योंकि आसानी से हमारा एचसीएफ भी निकल आएगा और एलसीएम भी। तो फ्रेंड्स जैसे 0.6 है, कॉमा दिया है, 9.6 है, कॉमा 0.36 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखेंगे कि पॉइंट के बाद सबसे बड़ा अंक कितने अंक लगे। तो सबसे बड़ा मैं देख रहा हूँ पॉइंट के बाद 36 यानी 2 डिजिट है, यहाँ पर 1 डिजिट है, वहाँ यहाँ पर 1, तो इसको हम क्या कर लेंगे, सिंपल इसके बराबर कर लेंगे। कैसे बराबर करेंगे, 2 अंक है पॉइंट के बाद तो 1 0, इसके भी 2 कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि पॉइंट के बाद सारे बराबर हो गए। कैसे, 0.60 आ गया, 0.60 आ गया, 0.36 आ गया। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस हमें ये देखना सबसे बड़े नंबर पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे। तो हमने देखा कि यहाँ 2 डिजिट थे, तो मैंने 0 0 करके 2 2 बना दिया। अब क्या करेंगे, सिंपल वही कर लेंगे। कैसे, 60 960 60 36। अब तो फ्रेंड्स वही क्वेश्चन बन गया ना आसान वाला, कि जैसे पहले करते थे। अब हमें पॉइंट कुछ नहीं याद रखना, बस सिंपल ऐसे कर लो, उसके बाद फिर बताता हूँ। जैसे कि अब इसको हम कौन से नंबर से डिवाइड करें, जैसे मान लो एचसीएफ पहले निकालना है ना, तो एचसीएफ के लिए हम ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करें जो तीनों को डिवाइड कर देगा। तो मैं देख रहा हूँ क्या ये 2 से तो कट ही जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से और कोई बड़ा सा नंबर लें जो हमें आसान भी कर देगा। चलिए पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 से काटेंगे 30 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 4 जा कटा और ये कटा, ये आ गया, फिर ये 18 आ गया। अब फ्रेंड्स किससे काट लेंगे, अब सिंपल है कोई बड़ा नंबर ले लेंगे जो आसानी से कट जाए और वही हमारा एचसीएफ आ जाएगा। फ्रेंड्स मैं देख रहा हूँ 6 से भी कट जा रहा है, 6 से काटेंगे तो 5 जा, ये 8 जा आ जाएगा, ये 3 जा आ जाएगा। अब ऐसे कोई नंबर नहीं है जो हमें तीनों में
कुछ कॉमन मिले, यानी कि कोई और डिजिट काट दे। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, अगर नहीं काट रहा है तो कोई बात नहीं। अब हमारा एचसीएफ क्या मिला 6, 2 × 6 करेंगे तो हमें एचसीएफ क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अभी हम बताएंगे पॉइंट भी, अगर पॉइंट ना लगा होता तो पॉइंट का हम यूज ना करें, लेकिन अगर पॉइंट दिया है तो उस पॉइंट को हम कहाँ यूज करेंगे। चलिए अब इसको होल्ड करते हैं, यानी कि इसको हम साइड में लिख लेते हैं, 12 ऐसे लिख लेते हैं। एचसीएफ यहाँ लिख देंगे कि एचसीएफ हमारा आया था 12, तो 12 ऐसे लिख देंगे। अब एलसीएम उसी तरह करेंगे, पहले 3 से काट देंगे तो 5 आ गया, ये 8 आ गया, ये 1 आ गया। आप लोग जैसे भी काटना हो, इधर से काटना हो उधर से काटना हो, उस तरह भी काट सकते हैं। अब इसको 5 से काट देंगे तो 5 कट गया, 8 आया, अब 8 से डायरेक्ट कर दो, ठीक इस तरह काट लेंगे। अब सिंपल इनका मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा और 2 6 जा 12 और 12 3 जा 36, 36 5 क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 जा 25, 2 आया, 5 3 जा 15 और 25 कितना। अब इसका मल्टीप्लाई 8 कर देंगे, तो मल्टीप्लाई 8 भी करके देख लेते हैं। अगर 8 करोगे 8 5 जा 40 आ गया, 4 आ गया, 0 कर देंगे। अब फ्रेंड्स कहीं गड़बड़ तो नहीं, ये देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो देख लेना, एक बार आप लोग चेक कर लिया करो। 3 काटा, 5 काटा, फिर 8 काटा, सही। अब फ्रेंड्स 40 किया, 4 आया, 6 आ गया। तो फ्रेंड्स ये हमारा तो एलसीएम तो नहीं बनेगा, क्योंकि एक बार इसको फिर देखते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, क्या किया 2 से काटा तो 30 आ गया, 2 से काटा नहीं सर, 2 से डिवाइड किया। हाँ ठीक है। चलिए फ्रेंड्स एक बार इसको फिर देखते हैं। इसको मान लीजिए हम 6 से काट दें तो 6 10 जा 60 आ गया, तो 6 1 जा 6, यहाँ बचे 6 6 जा, ये इतना आ गया। अब इसको 2 से डिवाइड करते, 2 5 जा 2 8 जा 2 3 जा, ये इतना आ गया। अब तो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, यानी कि एचसीएफ हमारा क्या मिल रहा है 12 ही मिल रहा है, ठीक। अब इसके बाद 5 से काट दें तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 आया, और ये कितना कटा 16 a 3। अब इसको किससे काटें 3 से, 3 का काम खत्म कर दो। अब इसको 2 से नहीं, डायरेक्ट 16 से डिवाइड कर दो। अब फ्रेंड्स क्या बने 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 और 6 3 जा करेंगे तो 180 आ जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, हाँ 280 क्या बना, ये हमारा बन जाएगा एलसीएम। यानी कि 180 जैसे करें 2 6 जा 12 आया, 12 5 जा करेंगे 60 आ जाएगा, 6 3 जा करेंगे 180 आ जाएगा, और 69 तो यानी कि ये आ गया एलसीएम हमारा क्या बना 2880। अब सिंपल फ्रेंड्स, अब हमें पॉइंट पर ध्यान देना। पॉइंट कैसे ध्यान देंगे, जैसे हमने कहा था कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे 2 डिजिट, यानी कि 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देना, पॉइंट यहाँ लग जाएगा और इसके बाद 2 डिजिट। तो हमारा एलसीएम क्या बनेगा 0.12 और एलसीएम क्या बनेगा 28.80। चलिए एक बार फ्रेंड्स फिर समझ लेते हैं। अगर आपको कहीं ये दिया गया है कि 0.6, 9.6 और 0.36, सबसे पहले देखना है कि पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा बार कितने नंबर दिए गए हैं। तो मैंने देखा कि 2 डिजिट दिए गए। 2 डिजिट कौन से थे 3 6 दिया था, तो मैंने क्या किया इनको बराबर करने के लिए एक एक 0 कर दिया। तो देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट बराबर हो गए। सिंपल, आप पॉइंट भूल जाओ, डायरेक्ट इनको नंबर एचसीएफ निकाल लो। उसके बाद देखो कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, तो मैंने देखा 2 डिजिट, तो पॉइंट पर 2 डिजिट लगा दिए, यही एलसीएम आ गया। वो ये एलसीएम और एचसीएफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं और उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। जैसे कि अगर मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो सकता है बताते हैं आपको, कोई भी दिया हो। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन दिया है 3, 1.2, 0.06। इसमें भी हमें क्या बताना है एचसीएफ
और एलसीएम। तो फ्रेंड्स हम वही करेंगे इनको सिंपल बराबर करने के लिए। तो क्या है कि देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ दिया है 06, तो यानी कि यहाँ पर 1 डिजिट है और यहाँ पर हाई है। तो क्या कर लेंगे इनको बराबर करने के लिए 1 डिजिट यहाँ कर देंगे, यानी कि पॉइंट लगा देंगे तो ये 2 जीरो आ गए। बस अब देखेंगे बराबर हो गए हैं। अब बराबर हो गए हैं तो सिंपल वही करेंगे कि इनका पहले हम यहाँ लिख लेंगे 300, 120, 6। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालने के लिए देखेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है। चलो डायरेक्ट 3 से करेंगे तो 100 आ गया, 3 4 जा आ गया और 3 2 जा आ गया। अब फ्रेंड्स कौन से नंबर से डिवाइड कर देंगे हम, इसको हम कर देंगे 2 से। तो 2 से कर दो तो ये 50 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ये 1 जा आ जाएगा। अब फ्रेंड्स हम इसमें देखो और कुछ भी मिल जा रहा है, अगर मिल रहा है तो देख लेंगे। अगर हम देखेंगे ये 10 से भी कट जा रहा है, 10 से काटेंगे 10 5 जा और 2 आ जाएगा। अब तो कुछ नहीं मिल रहा कॉमन, जब कॉमन नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, इनका पहले हम एचसीएम निकालेंगे। 3 2 जा 6, 6 10 जा 60, यानी कि पहले हम ऐसे सिंपल लिख लेंगे 60 आया एचसीएम। अब एलसीएम की बारी है तो एलसीएम भी याद कर लेंगे। अब आगे क्या 5 से कर देंगे तो 1 और फिर 2 से कर देंगे तो 1 1 1 1 1 1 आ गया। यहाँ तक 60 हुआ था, 6 5 जा क्या करेंगे 30, 30 2 जा 60, यानी कि फ्रेंड्स 600 आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा हमारा 600। अब हम वही काम करेंगे, पॉइंट के बाद चेक करेंगे कितने में थे 2 डिजिट बाद लगा देंगे ये। तो सिंपल हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 6 और एचसीएम ये आ जाएगा 6.60, क्योंकि पॉइंट के बाद 00 का कोई वैल्यू नहीं होती। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए, फिर दे दिया कि 0.02, 0.4, 0.008। अब इसमें क्या करेंगे तो सिंपल वही करेंगे कि पॉइंट के बाद हम चेक करेंगे कि इसमें कितने नंबर कितने अंक दिए हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि 3, तो 3 यानी कि सबको बराबर कर देंगे, 2 0 लगा देंगे और 1 0। अब देखेंगे बराबर हो गया पॉइंट के बाद, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो चलिए पॉइंट भूल जाना है, कॉमा लगा देना है, 400 कर देना है, फिर 8 कर देना। फ्रेंड ऐसे कौन सा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर देगा। तो फ्रेंड्स इसको हम 2 से भी कर सकते हैं और 4 से भी कर सकते हैं। चलिए 4 से कर देते हैं डायरेक्ट, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 2 जा। अब क्या मिला हमारे पास, अब तो हमें देख रहे हैं अब कुछ भी कॉमन नहीं मिला, तो चलो कोई बात नहीं फ्रेंड। तो हमारा एचसीएम क्या बना 4 बन गया। 4 अभी हमें नहीं बताना है क्योंकि अभी हमें पॉइंट भी लगाना होगा। तो अब उसके बाद फ्रेंड्स इसको हम एलसीएम इसका क्या करेंगे 2 से काटेंगे, ये 50 आ जाएगा, ये 1 जा गया। अब चलिए ये 5 से करेंगे तो 5 ये 10 जा गया 1, फिर डायरेक्ट 10 से कर दो, खत्म काम हो जाए, 1 जा गया। अब इसका देखेंगे 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 और 10 जा 400। अब हम फ्रेंड्स ये देखेंगे कि इसमें पॉइंट कितने डिजिट बार लगाया था हमने। तो फ्रेंड्स 3 डिजिट बार लगाया था, यहाँ गिनेंगे 1 2 3, तो यानी कि 1 2 3, तो 0.04 आ जाएगा, 0.004, क्योंकि 3 डिजिट है ना। तो ये देखो 1 2 3, तो 1 2 3। अब इसमें 3 डिजिट बाद तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी कि हम इसको कह देंगे 0.4। क्या कह देंगे 0.4, और इसको क्या कह देंगे 0.004। ये हमारा एचसीएफ बना और ये हमारा एचसीएफ बना। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। अब टाइप इसकी चेंज करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हमें बहुत सारे टाइप भी करवाने हैं और फ्रेंड्स कहीं ना कहीं इसमें कुछ मिस्टेक भी हो जाया करे तो उसको आप लोग समझ जाया करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है
12/35, 8/7, 60/21, 4/7। हमें इसका क्या बताना है? एलसीएम बताना है। तो कोई बात नहीं, बहुत आसान है। एलसीएम अगर बताना है, अगर आपको फ्रेंड्स एक भिन्न में दिया, इनको भिन्न बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भिन्न। अगर ये भिन्न में एलसीएम पूछा जाए, तो जैसे एलसीएम पूछा जा रहा है, तो हम पूरे अंश का एलसीएम ले लेंगे और हर का एचसीएफ ले लेंगे। अगर एचसीएफ पूछा जा रहा है, तो हम अंश का एचसीएफ ले लेंगे और अंश का हर का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। अगर यहाँ एलसीएम पूछा जा रहा है, तो सिंपल हम ऊपर का पहले क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 12 और 8 और 16 और 4, इनका हम एलसीएम निकालेंगे सिंपल, वैसे डिवाइड करके जैसे बताया है। तो इनका हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 48। तो हमारा एलसीएम क्या बना? 48। अब एचसीएफ इनमें देखेंगे, देख रहे हैं कि 7 से, तो सभी कट जा रहे हैं, 1 जा 7 3 जा 7 1 जा 7 5, यानी कि देखेंगे कि एचसीएफ हमारा क्या बना? 7 बना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यही, यानी कि 48/7। एक बार फिर इसको समझा देते हैं। अगर एलसीएम पूछा जाए, क्या पूछा जाए? एलसीएम, तो अंश का हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम, और हर का एचसीएफ निकाल देंगे। कोई डाउट? अगर डाउट हुआ करे तो आप लोग जरूर पूछा करें। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यहाँ 3 5 6 और 15 एलसीएम बना, तो सिंपल वही करेंगे, यानी कि अंश का क्या कर लेंगे हम लोग? पहले एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम देखेंगे, इसका क्या बनेगा? यानी कि 15 6 और 5 और 3। अगर आप लोग डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार सिंपल वही मेथड फैक्टर मेथड से कर सकते हैं। चलिए देखेंगे 3 5 जा, हम देखेंगे कि यहाँ एलसीएम यानी कि 30, क्या बनेगा? एलसीएम 30। और नीचे देखेंगे एलसीएम क्या बनेगा, यानी कि 4 से देख रहे हैं, तो 2 से भी कट जाएगा, लेकिन हमें क्या बताना? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट में सबसे बड़ा से बड़ा कौन सा नंबर को डिवाइड कर देगा? 4 4 4, यानी कि 4, इसके अलावा और कोई नहीं काट पाएगा, यानी कि 4। अब फ्रेंड्स इसको सिंपल और भी करना हो काट सकते हैं, बस यही आंसर मान ले या यही कर देंगे डायरेक्ट, तो भी सही। अगर छोटा भी करना चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। एलसीएम हो गया, अब एक एचसीएफ पर आपको बता देते हैं। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें एचसीएफ पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? एचसीएफ, हमें एचसीएफ बताना है। एचसीएफ, तो फ्रेंड्स अगर आपको एलसीएम पूछा गया, पहले तो ऊपर का हमने क्या किया? एलसीएम ले लिया। अगर एचसीएफ पे कह रहा है तो सब सिंपल हम लोग ऊपर एचसीएफ देख लेंगे। तो 3 6 12 और 3 का देख रहे हैं हम कि क्या कॉमन मिल रहा है? हाईएस्ट। तो 3 से तो ये कट जा रहा है, कट जा रहा है, यानी कि हमारा क्या बना? 3 बन गया। और हम 4 25 35 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो जब हम 4 25 और 35 और 5, जैसे यहाँ पर हम कर लेंगे बाहर जाकर, बड़ी वैल्यू है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा? 700। तो सिंपल 700 ऐसे लिख लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि एलसीएम बताओ, तो सिंपल क्या कर देंगे? ऊपर का एलसीएम बता देंगे। अगर एचसीएफ की बात कर रहे हैं तो सिंपल ऊपर का एचसीएफ ले लेंगे और नीचे का एलसीएम। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी पूछ रहा है कि आपको बताना है कि आपको एचसीएफ बताओ, तो एचसीएफ क्या बन जाएगा? हम तीनों का एचसीएफ निकालेंगे, तो 20 44 25 12। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 4 से ही डिवाइड हो रहा है, 4 से और 4 से, यानी कि 4 हमारा बन जाएगा एचसीएफ। एलसीएम लेंगे तो हमारा 210 बन जाएगा। सिंपल आप लोग करके देख लेना, यही आंसर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छे क्वेश्चन और बढ़िया लेवल के करवाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और इस तरह के वीडियो आप देखते रहिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।